Good morning, children. Now today we will start new chapter 13, that is patterns. Now first of all you will learn what is pattern. Pattern क्या होता है उसको पहले समझना है, ठीक है. Now have you seen a bed sheet? There you will find, आप बेड शीट देखे होंगे, चादर जो आप लोग बेड पे बिछाते हैं, ठीक है. उस पर have you noticed the same design इज़ रिपीटेड. एक ही तरह का डिज़ाइन आप पूरे उस पर देखिएगा तो फ्लावर बना हुआ, तो फ्लावर ही सारे ये आपका बेडशीट पे बनी हुई है, या फिर कुछ और भी अलग तरह का डिज़ाइन है. वही सेम डिज़ाइन इज़ रिपीटेड कंटिन्यूसली, बार बार रिपीट किया रहता है. दैट इज़ कॉल्ड द पैटर्न. उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक पैटर्न है. पैटर्न में एक फ्लावर्स का पैटर्न है, ठीक है. इवन यू विल फाइंड इन द कर्टेंस, पर्दे पे भी आप देखिएगा कि एक तरह का. नाउ हैव यू सीन द टाइल्स इन द किचन एंड इन बाथरूम्स. बाथरूम या किचन में जो टाइल्स लगे रहते हैं उस पर भी यू विल फाइंड द टाइल्स आर ऑफ सेम पैटर्न. एक ही डिज़ाइन का टाइल्स लगी रहती है, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड द पैटर्न्स. इवन द सेम डिज़ाइन, एक ही तरह का डिज़ाइन बार बार रिपीट किया रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पैटर्न. नाउ इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपको पैटर्न क्या होगा वो समझिए. हियर when numbers are arranged in order according to a rule we get a pattern of numbers. जब कोई नंबर आपका कोई रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया रहेगा, अकॉर्डिंग टू अ रूल, कोई नियम के अकॉर्डिंग आपका अरेंज किया हुआ नंबर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं पैटर्न इन मैथमेटिक्स, ठीक है. द पैटर्न गिव्स द रूल. पैटर्न आपको क्या देता है, आपको रूल बताता है, ठीक है. स्टडिंग पैटर्न, पैटर्न को आपको समझना होगा जब उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं. कैन हेल्प अस, क्या करता है स्टडिंग पैटर्न, हेल्प अस टू डू सम्स क्विकली, सम को जल्दी बनाने में मदद करता है. मेक एंड ब्रेक कोड्स एंड सो ऑन, कोड्स को बनाने और तोड़ने में मदद करती है, मतलब उसको समझने में कि उसका जो भी कोड दिया हुआ है उसको कैसे आप उसको बनाइएगा, ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. नाउ अभी आप लोग कुछ आप जब भी आप नाउ आजकल आप लोग सुनते होंगे कोडिंग के बारे में, कि आजकल कोडिंग आप लोग बहुत सारे एड्स देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे फॉर मेकिंग द एप्स. उस कोडिंग सीखने के बाद आप तरह तरह के ऐप्स बना सकते हैं. उसके लिए भी ये भी जो कोडिंग है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द एप्स, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द पैटर्न्स पे बेस्ड रहता है. और उसमें भी पैटर्न में क्या है, दैट इज़ देयर इज़ सम रूल, कुछ रूल रहते हैं, उसको सीखना होता है, ठीक है. नाउ दिस इज़ मच फॉर द पैटर्न फॉर यू. नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए हियर 15 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 60 है, 75 है. इसको देखने के बाद आपको कुछ, अगर इफ़ यू रिमेंबर द टेबल ऑफ 15 का अगर टेबल आपको याद है तो देखिए 15 1 जा, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, 15 5 जा एंड 15 6 जा. यू कैन राइट हियर 90. यहाँ पे क्या होगा, 15 6 जा 90 होगा, तो यहाँ पे आप 90 लिखिएगा, ये वाला, अगर आपने पैटर्न समझ लिया देखते के साथ तो. और इसमें रूल क्या अप्लाई होगा, देखिए अ नंबर रूल, अ नंबर जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो अ नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर. जैसे इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर जो लिख रहे हैं, जो प्रीवियस नंबर है इसका पहला वाला नंबर है प्लस 15. जैसे ये पहला, ये 15 है, इसके पहला यहाँ पे क्या था, 0 था, तो 0 पे आप 15 प्लस किए, यू विल गेट द 15. इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, पहले वाला नंबर में इसके प्रीवियस वाला नंबर में आपने क्या जोड़ा, 15, देन यू विल गेट द 30. अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या किया आपने, प्रीवियस नंबर मीन्स 30, इसके पहले वाला नंबर 30 में आपने 15 जोड़ा, तो यू विल गेट द 45 एंड सो ऑन. उसके बाद ये 60, ये नंबर पाने के लिए आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रीवियस नंबर में 15 जोड़ना होगा, पहले वाले इसके जस्ट पहले वाला नंबर में यू हैव टू ऐड द 15, देन यू विल गेट द 60. 60 में 15 जोड़े यू विल गेट द 75. 75 में 15 आप जोड़िएगा यू विल गेट द 90, ठीक है. तो इस ज़रूरी नहीं है कि रूल आपका दो भी हो सकता है,
कोई भी पैटर्न को समझने के लिए। एक तो यू कैन रिमेंबर द टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 15 का टेबल आप रिमेंबर, अगर आपको याद है तो फट से आपने लिख लिया 90। और अगर इफ़ यू डोंट, आपको नहीं याद है, तब इसमें तो रूल को समझिए। 15 में 15 जोड़े तो 30 हुआ, 30 में फिर 15 जोड़े 45 हुआ। 15 का इंक्रीज़ हो रहा है हर नंबर में, हर स्टेप में। तो इसका रूल क्या बना आपका? रूल में क्या हो गया? अ नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 15। पहले वाला नंबर में 15 जोड़ दिए और पोजीशन नंबर, या अगर टेबल आप टेबल के अकॉर्डिंग टू कीजिएगा तो पहला जो नंबर है उसमें पोजीशन नंबर इंटू 15। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 इंटू 15, सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 इंटू 15, तो 15 टू ज़ा 30, थर्ड पोजीशन पे है तो 15 इंटू 3, नंबर का पोजीशन और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 15। ठीक है। So the number at the sixth position is 75 plus 15 or 6 into 15, that is equal to 90. In this way you have to learn the pattern, you have to see the, पहले तो स्टडी करना होगा पैटर्न को, उसके बाद you can write the rule. Now see the another pattern. Here is 1 2 4 7 12 20 and one number आपका एक छोड़ा हुआ है। ये आपको पैटर्न को समझ के आपको फिल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, इसका रूल क्या है? अ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर प्लस 1। इसमें क्या करना है? पहला दो नंबर को जोड़ के उसमें प्लस 1 करना है। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3, 3 प्लस 1 4, 4 ये दोनों को जोड़े, 4 5 6, उसमें प्लस 1 किए 7 आया, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आया, 11 में एक और जोड़ देंगे, यू विल गेट द 12। ठीक है। 12 और 7 को जोड़े 19, 19 प्लस 1 दैट इज़ 20। अब 20 और 12 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 32, और उसमें प्लस 1 किए तो क्या आएगा यहाँ पे? 33। ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न स्टडी द पैटर्न। पैटर्न को पहले आपको समझना होगा कि इसमें कैसे नंबर इंक्रीज कर रहा है, विच रूल इज, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इसमें, तब आपको देन यू विल फाइंड द मिसिंग नंबर। जो यहाँ पे जो फिल करना वो आप निकाल सकते हैं। इसका रूल क्या लिखाएगा? अ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर, पहले का 2 नंबर का जोड़, उसमें प्लस करना है क्या? 1, देन यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है। द रूल इज, दिस इज द रूल हियर। सो द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 20 इज 12। 20 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 12 प्लस 1, देन यू विल गेट द 33। नाउ सी द नेक्स्ट example 4 9 16 25 36 and here you have to fill the, यहाँ पे ब्लैंक है, आपको पैटर्न समझ के भरना है। और नीचे में दिया हुआ 5 7 9 11। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5 जोड़े तो 9 आया। ठीक है। 9 प्लस 7 जोड़े 16 आया। 16 प्लस 9 कीजिएगा 25, 25 प्लस 11 दैट इज़ 36। बट हियर आप इसमें तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए ताकि आप जोड़िएगा, तो आप कैसे इसको कीजिएगा? ये वाला रूल आपका नहीं अप्लाई हो रहा। अब यहाँ पे पहले ये समझना होगा नीचे वाला पैटर्न को कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए इसमें यहाँ पे 5 में कितना इंक्रीज़ किया? 2, 5 6 7, 7 में 2 इंक्रीज़ किया, 9, 9 में 2 इंक्रीज़ किया, जोड़े तो 11। देखिए 2 बढ़ रहा है इसमें। 5 में दो जो प्लस करने पे आफ्टर एडिंग 2 यू विल गेट द 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11। तो ये वाला नंबर कैसे निकलेगा? 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। अब क्या था यहाँ पे? ये दोनों को ऐसे जोड़ रहे थे ना, सीधा पैटर्न अगेन। 4 और 5 को जोड़े तो 9 आया, 9 और 7 को जोड़े 16। उसी तरह से 36 और 13 को जोड़िएगा, 36 एंड 13, 6 और 3 क्या हो गया? 9, और 3 1 क्या हो गया? 49। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा? 49। ठीक है। इसका रूल क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर इज रिटन बिलो इट। 2 नंबर का डिफरेंस को नीचे लिखा हुआ है आपका। ठीक है। द डिफरेंस इंक्रीजेज बाय 2, और डिफरेंस कितना से इंक्रीज कर रहा है? 2 से। देयरफॉर द डिफरेंस आफ्टर 11 वुड बी, 11 के बाद डिफरेंस क्या हो जाएगा? 13। सो द नंबर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू study the pattern and then you have to find the next number. Now see the another example again. Here is 3 12 27 48 75 and here you have to
स्टडी द पैटर्न एंड देन यू हैव टू फिल हियर। नीचे में क्या दिया हुआ 9, 15, 21, 27। द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर इज रिटन बिलो इट। दो नंबर का डिफरेंस यहाँ 12 में से 3 घटाइएगा 9 बचेगा। 27 में से अगर 27 में से 12 तो यू विल गेट द 15। 48 माइनस 27 यू विल गेट द 21। 75 माइनस 48 यू विल गेट द 27। बट हियर हाउ यू विल फाइंड दिस टू नंबर्स, कैसे करना होगा? ऊपर से तो आपको अब यहाँ माइनस नहीं है, नीचे वाले नंबर को समझना पड़ेगा। द डिफरेंस देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना इंक्रीज कर रहा है। 9 में कितना जोड़े तो 15 आया, 6। 15 में कितना जोड़े 6। अगेन यू विल ऐड द 6, देन यू विल गेट द 21। 15 में 6 जोड़े यू विल गेट द 21। फिर इसमें प्लस 6 करेंगे यू विल गेट द 27। अब 27 में फिर प्लस 6 करेंगे तो यू विल गेट द 13 का 3, हाथ में 1, 2 and 3, 33 आपका आया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए रूल 9 + 3 12। तो यहाँ पे क्या करना होगा 33 और 75 को जोड़ देना होगा आपको। 33 और 75 को यू हैव टू ऐड इट। 5, 5, 6, 7, 8 और 7, 3, 10। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा 108। ठीक है। द डिफरेंस आफ्टर 27 वुड बी 33। ये क्या हो जाएगा 33 हुआ। सो द नंबर इज 75 + 33 यू विल गेट द 108। ठीक है। इस तरह से आपको पैटर्न को समझना है और उसके बाद उस पर सम को करना है। ठीक है। टुडे अच्छा एक और तरीका है इसका बताया हुआ। अनदर वे, नोट दैट ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आप एक और तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए हर नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है। ऑन डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट 1, 4। अगर आप जब भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इस तरह से आपका कौन कौन सा नंबर आया 9, 16, 25। इन विच द नंबर पोजिशन नंबर इनटू पोजिशन नंबर। क्या हो गया, पहला पोजिशन पे है ये वाला, पहला पोजीशन पे तो 1 × 1 1 आया। दूसरे पोजीशन पे 2 2 2 जा 4। तीसरे पोजीशन पे 3 3 जा 9। चौथे पोजीशन पे 4 4 जा 16। फिफ्थ पोजीशन पे 5 5 जा 25। तो 6 पोजीशन पे क्या हो जाएगा 6 6 जा 36। ठीक है। सो द नंबर एट द पोजीशन इज 3 × पोजीशन नंबर इनटू पोजीशन नंबर। उसमें क्या करना होगा 36 में फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। द नंबर एट द 6th पोजीशन इज 3 × 6 × 6 दैट इज 108। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे तो आप इससे 3 से डिविजिबल था ना, यहाँ पे 1 था। अब यहाँ पे क्या है 3, मतलब 1 × 3। दैट्स वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3। तो आपका क्या हो गया 108 आया। नाउ टुडे इन द क्लास वर्क व्हाट यू हैव टू डू, you have to do question number 1 in book। क्वेश्चन नंबर 1 को बुक में करना है एंड ऑल्सो द क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक में कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी द होमवर्क। दोनों को ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है। द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट द सम्स। बाकी सम्स को आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ओके, डू इट।